क्वेश्चन नंबर 5, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ एन इंसुलेटर विल बी। आपने सुना होगा अगर आप किसी दो चार्ज को अगर किसी वैक्यूम में रख दें तो फॉर्मूला आता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और अगर किसी मीडियम में रख देंगे तो 1/4πε Q1 Q2/r²। तो आपने एक टर्म डिफाइन की होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, कैपिटल के की वैल्यू होती है क्या कि आपने पहले पढ़ा होगा अगर आप कैपेसिटेंस की टर्म में देखेंगे तो C/C0। और अगर आप किसकी टर्म में देखेंगे, फोर्स की टर्म में देखेंगे तो फोर्स की टर्म में होगा F/Fm, F0/Fm। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो वैक्यूम में जो दो चार्ज रखे हैं उनके बीच में फोर्स लगता है, और मीडियम में अगर दो चार्ज रखे हों उनके बीच में अगर फोर्स लगता है तो उसके रेशो को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, वो कभी भी नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता और जीरो नहीं हो सकता। तो क्या क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता और जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो वाला भी खत्म, नेगेटिव वाला भी खत्म। ठीक है, क्या बचता है आपका, फ्रैक्शनल और क्या, फ्रैक्शन याद यहाँ नहीं है। अब बात करते हैं के। जो के होता है वो 1 मिनिमम किसके लिए होता है, एयर के लिए, फॉर एयर, एयर के लिए 1 होता है, इससे कम नहीं होता। तो 0.4 वाला भी खत्म। तो जो इंसुलेटर होता है उसके लिए के की वैल्यू कितनी हो सकती है, आपकी 4 हो सकती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4।